नमस्ते। साइन बार और उसके एप्लीकेशंस के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: साइन बार की विशेषताएं बताइए, साइन बार के साइज निर्दिष्ट करें, साइन बार के सिद्धांत को बताइए, साइन बार के विभिन्न एप्लीकेशंस को बताइए। साइन बार एक प्रिसिशन मेजरिंग उपकरण है जिसका उपयोग प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट के लिए स्लिप गेज ब्लॉक के साथ किया जाता है। एक करोजन रेसिस्टेंट, स्टेबलाइज्ड, हाई क्रोमियम स्टील से बना एक एक्यूरेटली फिनिश्ड रेक्टेंगुलर पट्टी है। इसमें बार के दोनों छोर पर एक ही डायमीटर के 2 प्रिसिशन रोलर्स होते हैं। रोलर्स के अक्ष और इन अक्षों को जोड़ने वाली रेखा साइन बार के टॉप फेस के समानांतर है। साइन बार का टॉप फेस सरफेस टेबल के समानांतर होता है जब दोनों रोलर्स को उसकी सतह पर सपाट रखा जाता है। रोलर्स के अक्षों या केंद्रों के बीच की दूरी एक्यूरेसी के एक हाई डिग्री के लिए तय की जाती है। साइन बार का आकार रोलर्स के केंद्रों के बीच की दूरी से निर्दिष्ट किया जाता है। आमतौर पर उपलब्ध आकार 100 mm, 200 mm, 250 mm और 500 mm है। साइन बार के वेट को कम करने के लिए और क्लैंपिंग की सुविधा के लिए इसकी लंबाई के साथ ड्रिल किए गए छेद के साथ साइन बार भी प्रदान किए जाते हैं। एक साइन बार का सिद्धांत त्रिकोणमितीय कार्य पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में कोण थीटा का साइन फंक्शन कोण के ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। कोण थीटा का कोसाइन फंक्शन कोण के एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है। कोण थीटा का टैंजेंट फंक्शन कोण के विपरीत बाह डिवाइडेड बाय निकटवर्ती बाह है। आइए जानें स्लिप गेज के बारे में। स्लिप गेज का उपयोग साइन बार को विभिन्न कोणों पर सेट करने के लिए या साइन बार का उपयोग करके अननोन कोणों को मापने के लिए किया जाता है। जब साइन बार को स्लिप गेज सेट पर रखा जाता है, एक सरफेस टेबल सेटअप के लिए डेटम सतह प्रदान करती है। यदि साइन बार का एक रोलर सतह की टेबल पर और दूसरा स्लिप गेज सेट पर रखा जाता है, तो साइन बार सतह टेबल और स्लिप गेज सेट द्वारा बनाई गई संरचना जैसा कि दिखाया गया है एक समकोण त्रिभुज बनाती है। साइन बार हाइपोटेन्यूज C बनाता है। स्टैक्ड स्लिप गेज हाइट A कोण थीटा के ऑपोजिट साइड बनाती है और सतह टेबल पर दूरी B कोण थीटा के एडजेसेंट साइड बनाती है। कोण थीटा का साइन विपरीत बाह डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, इसलिए साइन थीटा A/C के बराबर। रोलर्स के बीच की दूरी हाइपोटेन्यूज C एक निर्दिष्ट साइन बार के लिए स्थिर है।
उदाहरण के लिए 100 mm आकार की साइन बार के लिए हाइपोटेन्यूज C हमेशा 100 mm होगा। स्लिप गेज को एक कैलकुलेट की गई हाइट A पर धेर करके कोई भी साइन बार को आवश्यक कोण थीटा पर सेट कर सकता है। उदाहरण के लिए 100 mm आकार के साइन बार को 36.87 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए हमें स्लिप गेज को 60 mm की ऊंचाई पर धेर करना होगा। एक निर्दिष्ट साइन बार आकार के लिए स्लिप गेज स्टैक ऊंचाई A को जानकर कोई भी कोण थीटा निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए 100 mm आकार की साइन बार के लिए 70.71 mm की ऊंचाई पर स्लिप गेज को धेर करके हम 45 डिग्री का कोण प्राप्त कर सकते हैं। साइन बारों के फायदे हैं, यह प्रिसाइज और एक्यूरेट है, इसका डिजाइन काफी सरल है, यह आसानी से उपलब्ध है। साइन बारों के नुकसान है, यह माप की एक अप्रत्यक्ष विधि है, इसलिए सतह में किसी भी इंडिफरेंसेस के परिणाम स्वरूप कोणों का गलत माप होता है। कोणों में वृद्धि के साथ अशुद्धता बढ़ जाती है। पहले चर्चा की गई प्रक्रिया 45 डिग्री से ऊपर के कोणों को मापने या सेट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। स्थिति को संभालना और ठीक करना समस्याएं क्रिएट कर सकता है। साइन बार के अनुप्रयोगों में शामिल है कोणों का सही ढंग से मापन, मिलिंग, पीसने आदि जैसे मशीनिंग कार्य के लिए किसी दिए गए कोण पर किसी भी काम का सामना करें और उसका पता लगाइए। निरीक्षण या अनुप्रयोगों को चिन्हित करने के लिए किसी दिए गए कोण पर किसी भी काम का सामना करें और उसका पता लगाइए। फिर से एक बार दोहराते हैं, हमने सीखा है साइन बार की विशेषताएं बताना, साइन बार के साइज निर्दिष्ट करना, साइन बार के सिद्धांत को बताना, साइन बार के विभिन्न एप्लीकेशंस को बताना। तो यह सब साइन बार और उसके एप्लीकेशंस के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।